हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 15 प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम सारी वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मोस्टली पेपर में पूछी जाती हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में जो चैप्टर है प्रकाश, उसी की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। प्रकाश वो ऊर्जा है या ऊर्जा का वो रूप है जो हमें देखने में सहायता करता है। तो प्रकाश के बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। जैसे कि आपको पता है कि अगर अंधेरा है किसी कमरे में तो वहाँ पर रखी हुई कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप अपने कमरे की लाइट ऑन करते हो हमें सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रकाश की वजह से ही हमें दिखती हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने में सहायता करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका अपना प्रकाश होता है या जो अपने ही प्रकाश की वजह से या अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, जुगनू आदि। इसके बेटा डेफिनेशन की बजाय एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आप लर्न करेंगे कि सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती और जुगनू जो हैं वो दीप्त वस्तुएं हैं, जबकि चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है जिसका अपना प्रकाश नहीं होता और जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं है और वो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, जंतु, मनुष्य आदि। इसके बाद देखिए पारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आप देख सकते हो, जैसे कांच की कोई चीज़ है या प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, जो कि बॉटल्स वगैरह आप देखते हो, पानी की बॉटल्स है वो प्लास्टिक की हैं और उसके आर पार आप देख सकते हो। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनके आर पार आप देख सकते हो उनको कहा जाता है पारदर्शी वस्तुएं। एग्जाम्पल में भी यही आ जाएगा, शीशा, कांच, पानी आदि। पारभासी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार आप देख सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखाई देता। कुछ दिखेगा, कुछ पोर्शन हमें नहीं दिखेगा, या ब्लर जो इमेज होती है वो हमें दिखाई देती है। जैसे तेल लगा हुआ कागज़ कि आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, धुआं, कोहरा आदि। अपारदर्शी वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता वो अपारदर्शी वस्तुएं हैं, जैसे कागज है, लकड़ी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपारदर्शी हैं, जिनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या होता है कि जब भी कोई किरण पुंज दर्पण पर पड़ता है तो वो दर्पण से टकराकर और वापस लौट आता है। मान लिया ये दर्पण है यहाँ पर और प्रकाश की कोई किरण अगर इससे टकराएगी तो वो वापस लौट आएगी, इसके आर पार नहीं जाएगी। तो ये प्रकाश का की जो पुंज है उसकी दिशा को बदल देना, किसके द्वारा? दर्पण के द्वारा, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन, मतलब परिवर्तन माने चेंज या बदलना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन है बेटे, उसके कुछ नियम हैं। इसके 2 नियम हैं। ये प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है, ये दर्पण है जिसकी एक साइड पॉलिश कर दी जाती है, और अगर प्रकाश की किरण कोई इस दर्पण पर पड़ती है तो वो उसी तल में वापस लौट आती है, वो दर्पण के आर पार नहीं जाएगी, वो वहीं से अपनी दिशा को बदल लेगी। इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो जो किरण दर्पण पर पड़ रही है वो आपतित किरण है और जो किरण वापस लौट कर आई है वो परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु ये वाला बिंदु है, जिस बिंदु पर दर्पण पर आपतित किरण पड़ी है वो बिंदु आपतन बिंदु है। अगर यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाकर और एक लंब खींचा जाए तो उसे अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण है, जिसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो परावर्तन कोण है, जिसे आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे कि परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण ये वाली, परावर्तित किरण
और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आप ये देखो कि एक ही दिशा में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ही तल में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसने अपना तल नहीं बदला है। तो ये तीनों एक ही तल में होंगे। क्या क्या चीज़ें? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। दूसरा जो नियम है वो क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। जितने एंगल से या जितने कोण से कोई भी किरण दर्पण से टकराएगी, उतने ही कोण से वो दर्पण से अपनी दिशा बदलकर वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल आई बराबर है एंगल आर, या कोण आई बराबर है कोण आर। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब देखिए, दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वो दर्पण है जहाँ पर परावर्तक जो सतह है वो जब समतल होती है तो वो समतल दर्पण है। मतलब जहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौटेगी, वो सतह अगर समतल है तो वो समतल दर्पण है। अगर वो सतह गोलीय है, गोल है, तो वो गोलीय दर्पण होगा। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं बेटे, जिसमें सबसे पहली विशेषता है कि जिस आकार की वस्तु होती है प्रतिबिंब उसी आकार का बनता है, और प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वो वस्तु रखी हुई है। आपने कई बार देखा होगा, जितनी दूरी पर आप अपने घर के शीशे के सामने खड़े होते हो, आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है। जैसे ही आप दर्पण के पास जाते हो, का प्रतिबिंब भी दर्पण के पास आ जाता है। तीसरा है आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अभी मैं बताऊंगी आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चौथी इसकी विशेषता है कि पार्श्व उल्टी छवि बनती है, मतलब दाईं और आपको हमेशा बाईं दिखाई देगी और बाईं और हमेशा दाईं दिखाई देगी। आप दर्पण के सामने अगर आप अपना दायां हाथ उठाओगे तो आपका प्रतिबिंब अपना बायां हाथ उठाएगा। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो अगर दर्पण में देखे जाएं तो वो इस तरह से दिखाई देते हैं। बी को देखो आप, ये उल्टा हो गया है, इसका ये वाला दायां भाग बायां बन गया और बायां भाग दायां बन गया है। सी ऐसे दिखाई देगा, डी इस तरह से दिखेगा, ई इस तरह से दिखेगा। गोलीय दर्पण पर आते हैं। वो गोलीय दर्पण जो हैं बेटे दो प्रकार के होते हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि जिसका परावर्तक सतह गोलीय है वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब गोलीय दर्पण भी दो तरह के हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण में देखो ये गोल है और इसकी जो परावर्तक सतह है वो अंदर वाली है, बाहर इसके पेंट कर दिया गया है। उत्तल में उल्टा हो गया है, अंदर जो है वो पेंट है और परावर्तक सतह ये वाली है और इसमें ये वाली। अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? प्रतिबिंब हमें इसमें वास्तविक बनेंगे, उल्टा और वस्तु से छोटा। लेकिन अगर वस्तु को बहुत पास इसके ले जाया जाए, यहाँ पर अगर रख दिया जाए, तो जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ये आपने दोनों के बीच में डिफरेंस याद करना है कि अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा और उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। अब गोलीय दर्पण के उपयोग, या पहले आप आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर देखिए। ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनकी आप फ़ोटो ले सकते हो, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर कभी भी प्राप्त नहीं किए जा सकते, उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इन दोनों में क्या अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेंगे और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। ये दोनों
के बीच में आपने डिफरेंस याद करना है। ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है और 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो 3 डिफरेंसेस आपने लिखने होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा, आभासी पर्दे पर नहीं बनेगा। वास्तविक उल्टा बनता है, आभासी सीधा बनता है। वास्तविक दर्पण के सामने बनेगा और आभासी दर्पण के पीछे बनता है। और डिफरेंसेस भी आप इसमें लिख सकते हो कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होते हैं, जबकि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। ये डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद गोलीय दर्पण के उपयोग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। मोस्टली किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण डैश है, तो आपको बताना होगा वो कौन सा दर्पण वो यूज़ करते हैं, वो होगा अवतल दर्पण। शेविंग या साज सज्जा के लिए उपयोग किए जाने वाला दर्पण डैश है, या आपको ये भी दे दिया जाता है ट्रू फॉल्स में कि शेविंग और साज सज्जा के लिए अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। सत्य और असत्य, तो आपको लिखना पड़ेगा ये सत्य है या असत्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण के आप उपयोग अगर याद कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप आंसर आराम से दे सकते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग हैं शेविंग में जो शीशा यूज़ किया जाता है या जो दर्पण यूज़ किया जाता है, या साज सज्जा के लिए हमारे घरों में जो दर्पण हम यूज़ करते हैं वो अवतल दर्पण है। डेंटिस्ट या दंत चिकित्सक जो दर्पण यूज़ करते हैं वो भी अवतल दर्पण होता है। और सोलर तापन उपकरणों में, सोलर पैनल्स में, सोलर हीटर्स में जो भी दर्पण यूज़ होते हैं वो अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण वाहनों में यूज़ किया जाता है, जो हमारी कारों में बीच में जो शीशा लगा होता है या जो साइडों में शीशे लगे हुए होते हैं वो उत्तल दर्पण होता है। या बड़ी बड़ी दुकानों में, स्टोर्स में या मॉल्स वगैरह में जो नज़र रखने के लिए जो दर्पण यूज़ किए जाते हैं वो उत्तल दर्पण है। तो ये सारा चैप्टर बेटा आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है। इसके अलावा पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाता, सभी क्वेश्चन इसी चीज़ों में से निकाले जाते हैं। कुछ क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि डिफरेंस बताइए। उत्तल अवतल दर्पण में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में डिफरेंस पूछा जा सकता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, और उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग पूछे जा सकते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सभी चीज़ें यहीं से बेटा पूछी जाती हैं। दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के मेनली यहाँ पर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। मिलान में भी कई बार दे दिया जाता है कि चंद्रमा दे दिया आपको और आपको एक साइड अदीप्त और दीप्त वस्तुएं दी गई हैं, तो आपको मिलान करना भी इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये था बेटा ये चैप्टर। तो जिस जिस बच्चे को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।